श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंदे जासु चमरबी करमी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवस्थित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके हे पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। अभी हम लोग सुन रहे हैं। आप लोग आगे आइए श्री सद्गुरु। और यह भी सुन रहे थे आगे में खाली रखते हैं जीवन मुक्त महापुरुष के लिए। आगे में जो खाली रखते हैं किन के लिए? जीवन से जो मुक्त हो गए, जो मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसे महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग। धरहरा में सत्संग हो रहा था। धरहरा में सत्संग का समय हो गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्रीधर जी सत्संग के समय भागे चलो सत्संग में। श्री सद्गुरु सत्संग के समय भागे चलो सत्संग में। श्रीधर बाबा आए थे पंडाल से, पंडाले से। पंडाल से जाए तो पंडाल में एक भी सत्संगी नहीं थे, एक भी सत्संगी नहीं थे। एक भी जो सत्संगी नहीं थे तो गुरुदेव कहते सत्संग का समय हो गया, चलिए। तो पूज्य श्रीधर बाबा कहते बुजुर्ग थोड़ा विलम्ब से जेती है न, अच्छा आती है। पूज्य गुरुदेव छड़ी लिए टहलते हुए चलते। पूज्य गुरुदेव आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से श्रीधर बाबा दौड़ते हुए जा रहे हैं। जब गुरुदेव चले गए तो श्रीधर बाबा रहते वहाँ। पूज्य गुरुदेव आगे आगे गए, मंच पर बैठ गए। और श्रीधर बाबा काफी उदास है, काफी उदास। एक भी सत्संगी नहीं आए हुए हैं। सत्संगी आ जाता तो बहुत अच्छा होता। यह जो मन में सोच रहे, चिंता कर रहे हैं,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्रीधर जी एम्हर आगू बुलाए, आए और कहते कुम्हर देखो, कुम्हर मतलब पंडाल कोर देखिए। श्रीधर बाबा को बुलाए और कहते घूरिए उधर पंडाल कोर देखिए। पंडाल कोर जैसे देखते हैं तो पूज्य गुरुदेव अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथा पर रख दिए। जैसे माथा पर रखते हैं पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्रीधर जी की देखे छिए। श्रीधर बाबा कहते हुजूर पंडाल में 1 इंच खाली जगह नहीं छे। पंडाल में एको तिल एको इंच खाली जगह नहीं छे कि तमाम पंडाल में देवता सब बैठल थे, देवता सब बैठे थे। ऐसे पहुंचे हुए हमारे संत सदगुरु गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा भी सुनते थे ना। पूज्य गुरुदेव के संपर्क में जब दल बहादुर बाबा आए, दल बहादुर बाबा कहीं चले गए। श्री सदगुरु अभी सुन रहे थे, दल बहादुर बाबा कहीं गए थे। उस विभाग में, पुलिस विभाग में जो सबसे उच्च पदाधिकारी है उनका पदार्पण हुआ था। इनको ठहरने के लिए रात में जो विश्राम करेंगे इनको कौन सा जगह दिया जाए, सब पुलिस विचार करते हैं, पदाधिकारी सब विचार करते हैं। दल बहादुर जी का जो है ना निवास रूम जो है बहुत सुंदर, वो हमेशा चकाचक रहता है। उसी में पदाधिकारी को दे दीजिए, अवसर नहीं है। दल बहादुर जी हैं कि नहीं, उनके जगह पर उनको रात में विश्राम करने के लिए दे दीजिए। विश्राम करने के लिए तो दिए। पदाधिकारी नशा का सेवन करते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे। अभी सुन रहे थे ना लोग, सिगरेट पीते थे, शराब पी करके, सिगरेट पी करके जैसे बिछावन पर गए, पदाधिकारी जब बिछावन गए ना, ऊपर से फटाफट उनके शरीर पर डंडा बजाता है। डंडा, लाठी, डंडा बजल। जो पदाधिकारी उठ करके नीचे में खड़े हो जाते थे, कौन डंडा मारते हैं, और देखते तो कहीं कोई है भी नहीं। श्री सदगुरु कूद पड़ते थे, चौकी पर से कूद जाते थे, कौन डंडा मारते। फिर आए श्री सदगुरु, फिर आकर के फिर लेट गए, फिर डंडा शुरू हो गया। भर रात वो कूदते रहे, बिछावन पर आते गए, डंडा बजते गया, हर रात जगह रहे। सुबह जब हुआ कहते हम रात में एक बार भी नहीं सोए। तो क्या हुआ, लगता है इस रूम में भूत रहता है, भूत रहता कि प्रेत रहता है। हमको भर रात डंडा से मारा, डंडा से मारा। पीठ को देखिए ना, अब पीठ फूल गया, चिर गया। पदाधिकारी निकले, तब दल बहादुर आए और सब कहानी सब पुलिस सुना रहे थे, उनका साथी सब सुना रहे थे। आप लोग नहीं थे ना, तो पदाधिकारी आया था। अब पदाधिकारी को इसी में आराम करने के लिए दिया गया था। देखिए शराब का बोतल का, शराब वही पीते होंगे, वही सिगरेट पीते होंगे। वो बोल रहे थे हम भर रात सोए नहीं, हम पर डंडा चलते था। कुछ दल बहादुर बात करते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जो हमारे बिछावन तक का रक्षा करते हैं, बिछावन तक का। मेरे बिछावन पर कोई आकर के सोए नहीं। अब ऐसे के शरण को छोड़ करके हम नौकरी करेंगे, अब नौकरी नहीं करेंगे, और उसी समय रिजाइन दे दी। श्री सदगुरु रिजाइन दे करके सदगुरु के शरण में चले आए और समर्पित होकर के, गुरु के प्रति निष्ठ होकर के सत्संग क्या करते थे, सत्संग क्या करते थे। आश्रम के बगल में नेपाल जो उनका जो आश्रम है,
आश्रम के बगल में बहुत बड़ा पंडाल बना, सत्संग का व्यवस्था किया जाता है। श्री सदगुरु सत्संग का व्यवस्था किया गया था, और उस सत्संग में कोई दल बहादुर हुआ कहते अपने सहयोगी सबसे जो आगे पीछे करते थे, जो उसका पदाधिकारी सब था, उनसे कहते हैं हम ये छे न काल सुबह के सत्संग में मंच पर नहीं जाए, मंच पर हम नहीं जाए। सब पदाधिकारी सब कहते हुजूर वहाँ नहीं जेबे, दूर दूर से ऐसे अहाँ के दर्शन करे खातिर अहाँ नहीं जेबे तो लोग का दर्शन करना है, तो लोग का लाभ की मिलते। भारतों से बहुत सत्संगी थे, भारतों से बहुत थे, दूर दूर से थे सत्संगी सब। अहाँ नहीं जेबे तो केना हेतै? कुछ दल बहादुर हुआ कहते देखे नहीं छियै हम बीमार छियै, हमरा बुखार से देखियो तो देखते तो बुखार है। श्री सदगुरु देखते हैं तो बुखार है। सबके मन में हो गया कब बाबा मंच पर नहीं जाएंगे, तो सब निराश हो गए। सुबह में वो लोग समय पर नहीं आए, जब बाबे मंच पर नहीं जाते तो हमारे गया जाके की करो। समय निर्धारित था, निर्धारित समय पर कुल 5 दल बहादुर मंच पर चले गए, मंच पर चले गए। जिनको जिनको कहे थे वो बहुत जगह जो बोलते हैं कि बाबा मंच पर नहीं जाते तो बहुत नहीं आए, जिनको जिनको नहीं कहते तमाम आ गए। जैसे आते हैं जिनको जिनको कहे थे तो देखते हैं बाबा मंच पर छे, बाबा अकल के हमें मंच पर नहीं जुए, बाबा मंच पर छे, बाबो झूठ बोले छे। श्री सदगुरु वो मने मन बोल रहे तो बाबो झूठ बोले छे। तो दल बहादुर ऐसे देखते, जब दल बहादुर बा के पास माइक आया ना, दल बहादुर बा कहते हैं देखिए हम तो कल कहे थे कि हम मंच पर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे शरीर बुखार था। हम तो बहुत भक्त को दिखला ही दिए कि मेरे शरीर में काफी बुखार है, लेकिन अभी जो सत्संग में है, सत्संग में देवता सब आए हुए, श्री सदगुरु देवता सब आए हुए, जीवन मुक्त महापुरुष सब सत्संग बैठे हुए हैं, इसलिए हमसे नहीं रहा गया, इसलिए हम सत्संग में आए हैं। देखिए पंडाल में देवता बैठे हुए, इतने बड़े गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे थे दल बहादुर, दल में बहादुर। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव ने कहा हम में सिरधर में कोई अंतर नहीं, हम में सिरधर में कोई अंतर नहीं है। संत देवी जी हमारे मस्तिष्क हैं, साहिब स्वामी जी हमारे हृदय हैं। संत शिशु जी हमारे हनुमान पुत्र के रूप में जाने जाएंगे, हनुमान पुत्र। ये मेरे जन्म स्थान में, जन्मभूमि में सुंदर रूप देंगे, सुंदर रूप देंगे। दल बहादुर तो दले में बहादुर है। जय सदगुरु गुरु महाराज को ऐसे ऐसे दुलारे, ऐसे ऐसे प्यारे हुए। भुजंगी बाबा पाटम मुंगेर के सफेद वस्त्र में रहते थे, सफेद वस्त्र। वो कहा करते थे जो मेरे पास आकर के 1 महीने तक रहेगा यहाँ, मैं उनको बताऊंगा उस युक्ति से वो करे चलेगा, 1 महीने में मोक्ष को प्राप्त करें। 1 महीने मोक्ष को प्राप्त आप लोग जानते होंगे। अभी गुरु से भी भगीरथ हुआ, गुरुदेव उनको आशीर्वाद दिए हैं। उनको क्या आशीर्वाद दिए हैं? मैं पुस्तक के लेखक को आशीर्वाद करता हूँ, वो निर्वाण को प्राप्त करेंगे, वो निर्वाण को। पूज्य भगीरथ बाबा अपने साथी के साथ ढोलबजा है शुरू करते थे। 3-4 साथी था, निकले विद्यालय, छुट्टी में निकल गए। उनके एक मित्र कहते हैं भगीरथ
हम तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, तुम क्या बनोगे? श्रीधर बाबा कुछ नहीं, भगीरथ बाबा कुछ नहीं बोलते। कल के हम तो डॉक्टर बनेंगे, एक कहते हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे, एक कहते हम पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनेंगे। श्री सदगुरु एक कहते हम पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनेंगे, तुम क्या बनोगे? तो भगीरथ बाबा कहते देखो आपके पिताजी बहुत अमीर हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपके पिताजी अमीर हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। आपके पिताजी बहुत अमीर हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। हम तो गरीब घर में पैदा लिए हैं, हम क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? हम तो इस बाबा के शरण में चले जाएंगे। श्री सदगुरु कौन बाबा के शरण में? ढलवजा है, एक मिट्टी का टीला था, उस टीला पर गुरुदेव बैठे हुए थे। भगत साक्षात सदगुरु का दर्शन, उस टीला पर बैठे सदगुरु को बैठे। कब मैं इन्हीं के शरण में जाऊंगा? देखा साधु को? कहाँ देखा? कहा देखो तो, देखो साधु है कि नहीं, सबको दिखलाए पड़ा के साधु है। श्री सदगुरु हम उन्हीं के तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। गुरुदेव का पहला वार दर्शन को हुआ और एक जगह सत्संग का आयोजन था। भगीरथ बाबा का चाचा भी सत्संग गए थे, चाचा भी सत्संग गए थे। ये सत्संग पंडाल में बैठे हुए थे, गुरुदेव पहले बगल से जाते थे। उस दिन क्या कि बीचे में प्रवेश कर, अब बीचे में जैसे प्रवेश किए तो भगीरथ बाबा जो बैठे हुए थे, गुरुदेव वहाँ रुक गया। रुक करके भगीरथ बाबा छोटे थे, भगीरथ बाबा ऐसे उनको देखते हैं, ऐसे उनको देखते हैं। उनके चाचा बहुत सत्संगी थे। गुरुदेव आगे बढ़ गए। आज सत्संग के बाद आरती भी, आरती होने के बाद फिर गुरुदेव सीधे आए। और सीधे आए तो भगीरथ बाबा के पास आए और भगीरथ बाबा को कहते तुम मेरे पास आओ तो श्री सदगुरु तो मुझसे मिलो। वो अपने चाचा के साथ पूज्य गुरुदेव से मिले और पूज्य गुरुदेव जब मिले, पूज्य गुरुदेव कहते तुम सत्संग में आया करो। श्री सदगुरु सत्संग में आया करो। और उनको भजन भेज दिया गया। श्री सदगुरु भजन भेज दिया गया। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आलस में पड़ जाते थे। क्या देखते हैं, खड़ों का आवाज हो रहा है, पटर 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 पटर। श्री सदगुरु पटर पटर। अब भगीरथ अपने घर पर सोए, पटर पटर आवाज है। आते हैं और कहते भागीरथ उठो ध्यान करो। श्री सदगुरु भागीरथ उठो ध्यान करो। उनको उठाते हैं, जैसे भागीरथ बाबा उठते हैं तो गुरुदेव चल दिए। श्री सदगुरु खड़ाव पहनते हुए चले गए। आगे में एक खुट्टा था जिसमें बकरी का रस्सी था। श्री सदगुरु उसमें खड़ाव उलझ गया, गुरुदेव गिरते गिरते बच गए। श्री सदगुरु ऐसे उपकारी गुरु हैं तो सुन रहे थे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। जोर तरे भव सागर नर समाज पाय, अशोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति। अगर कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे सिपाही बाबा, श्री सदगुरु सिपाही बाबा अपने घर पर सोए हुए थे, अपने घर पर सोए हुए थे। रात्रि का समय था। पूज्य गुरुदेव वहाँ आए, कहते सिपाही दास उठो। ऐसे कपड़ा को खींचते हैं, सिपाही दास उठो, बदमाश तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, तुम्हारा भी हत्या कर देगा, उठो। उनको जैसे उठाए वो भाग गए, खेत में छिप गए। फसल लगी थी, लेकिन घर पर हो रही रुलाई, परिवार के सारे लोग रो रहे हैं और खेत में फसल के अंदर छिपे हुए।
बहुत देर के बाद सिपाही वहाँ जब अपने घर गए तो क्या देखते हैं, बदमाश इनके पिताजी का हत्या कर दिए। बदमाश इनके पिताजी का हत्या कर दिए थे और उसी समय सिपाही वहाँ प्रतिज्ञा कर लिए, आज अगर गुरुदेव नहीं जगाते, नहीं चिताते, बदमाश तो मेरा भी हत्या कर देते। आज से मेरी आयु जो है, उम्र जो है, श्वास जो है, आज से मेरा जीवन जो है वह सदगुरु के लिए, सदगुरु के चरण में सदा के लिए हवाले है। और समर्पित हो गए, गुरु के प्रति समर्पित हो गए। जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ वो सत्संग में जाते थे, वहाँ वो सत्संग में जाते थे, भोजन का व्यवस्था करते थे, भंडारा भोजन बना बना करके सबको खिलाते थे, सबको खिलाते थे। जब कुप्पा घाट में मास ध्यान शिविर होता था, उसमें एक भोजन बना करके खिलाते। एक समय की बात है, श्री सदगुरु सब दिन तो सुंदर सुंदर जलपान भोजन सब दिन मिलता था, दूध दही तो चीनी, भोजन के अंत में दूध चीनी तो दूध दही जिनको व्यवस्था था करते थे। जिस दिन अंतिम दिन था ना, दही तो था लेकिन चीनी नहीं था, दही था लेकिन चीनी नहीं था। अंतिम समय था, रात्रि का समय, रात हो गया। अब देखते हैं भंडारा बन करके तैयार है लेकिन दही तो है, चीनी नहीं है। सिपाही वहाँ बैठ करके मन में विचार क्या करें, चिंता करने लगे, ये जो भक्त सब है क्या कहेंगे, सब दिन दही पर चीनी मिलता था, आज अंतिम है तो चीनी भी नहीं। श्री सदगुरु ये सोच रहे हैं और कहते हैं तो भागलपुर का दुकान भी जो है, चीनी दुकान बंद हो, कुछ को भेजे का दुकान बंद हो, इस चिंता में पड़े हुए हैं। उसी समय एक टोकरी श्री सदगुरु टोकरी लेकर के आए। सिपाही बाबा वहाँ थे, कहते हैं बाबा हे टोकरी देख लियो, की छे? कहते हैं गरम गरम जिलेबी छे। श्री सदगुरु गरम गरम जिलेबी छे, जैसे जी लग रखते हैं तो घर में बैठे। और जब सबको खिलाने लगे, तमाम खाए, खूब खाए, दही पर जिलेबी खूब चला, लेकिन टोकरी जो था जिलेबी का, टोकरी भरा का भरे रह गए। सिपाही बाबू को पूर्ण विश्वास हो गया, व्यवस्था करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते होय, रामकृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन है, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, अपने भक्त के सामने बहुत सबसे कहते हैं, महासभा के सदस्य सब थे, अध्यक्ष सब थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तमाम के बीच में हम तो बहुत बड़ा भाग्यशाली छिए। कौन कहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम बहुत बड़ा भाग्यशाली छिए, हमारा जीवन में बाबा सदगुरु बाबा देवी साहब एहन सामर्थ्यवान सदगुरु मिलले, हम बहुत बड़ा भाग्यशाली छिए। पदाधिकारीगण कहते हुजूर अहाँ तो जे भाग्यशाली छी छेबे करू, अहाँ से कम हमरो आर करने छिए। श्री सदगुरु कासो कैसे का हुजूर अहाँ के बाबा देवी साहब के संपर्क में जाए के लिए, सालिन में जाए के लिए विद्यालय छोड़े पड़ल, लंगोटी बचल, लंगोटियों सब ला ललक, लंगोटी काफी यहाँ का फजीहत भेल यऽ। श्री सदगुरु दर दर के ठोकर अहाँ खेलिए, तब बाबा देवी साहब एहन सामर्थ्यवान सदगुरु मिलले। हमरा आरके नहीं लंगोटी छुटले, नहीं पढ़नाइ लिखनाइ छुटले, कोनो चीज नहीं छुटले, और अहाँ के एहन सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए। पूज्य गुरुदेव कहते सो तो बात ठीके कर। श्री सदगुरु सो बात ठीके कहते,
इसलिए गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मना तम रक्षक हैं गुरु, गुरु ही नामिक लेव है, मात होते हैं बड़े छो गरीब करें नित, पिता हो तो अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाहि सहाय है, तन मना तम पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और नाम उपाय है, जो गुरु कृपा तभी विचार है, मिटे कल्पना शोभ है, गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त। गुरुदेव ने कहा मेरा 6 अवतार हुआ है, श्री सदगुरु मेरा 6 अवतार हुआ है, भगवान बुद्ध के रूप में मैं था, श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं था, गरीबदास जी के रूप में मैं था, अभी तो मैं हूँ, श्री सदगुरु कब बताए? जब शरीर को परित्याग कर दे तब बताए, जो गुरुदेव का रसोईया था गुरु शरण बाबा, गुरु शरण बाबा गरीबदास की निवास आश्रम में जब गुरुदेव का शरीर छूटा, गुरु शरण बाबा कहते हैं अब हम किनका रसोई बनाएंगे? जब हम सामर्थ्य वाले सदगुरु का भोजन बनाते तो अब इन हाथ से किनको खिलाए? निकल गए, भटक रहे हैं, जहाँ जहाँ होता भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, गुरु शरण बाबा गुरु प्रसाद रसोईया था, गुरु प्रसाद बाबा बैठ करके गुरुदेव बैठ कर रोने लगे। जब रोने लगे हम कहाँ थे? हमारे गुरु सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज थे, वो परमात्मा थे, वो हमसे कहा करते थे, मौज मा करके एक बार कहे थे, गुरु प्रसाद मांगो, तुम क्या मांगते हो? अगर मैंने कुछ मांग लेता तो पूरा हो जाता। श्री सदगुरु मैंने यही कहा कि हुजूर आपका शरीर तो बराबर रहेगा नहीं, लेकिन औझल रूप से भी अगर आपका दर्शन होता तो अच्छा होता, औझल रूप से भी दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। वहाँ हम कहाँ थे, कहाँ आ गए? एकाएक गुरुदेव वहाँ प्रकट हो गए, और प्रकट होते कहते हैं गुरु प्रसाद क्या सोच रहे? अरे मेरा 6 अवतार हुआ है, जहाँ तुम हो गरीबदासपुर में मैं था, श्री सदगुरु मैं था, मैं मेरा 6 अवतार हुआ। ध्यान भजन करो, जीवन मंगल हो, समर्पण भाव होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज कि बहुत शिष्ट थे ना, बहुत शिष्ट। शिवाजी महाराज भी थे, शिवाजी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं अपने तमाम शिष्यों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई कहते डॉक्टर को बुलाया जाए, कोई कहते इनको बुलाया जाए, इनको बुलाया जाए, दवा लाया जाए, कोई दवा लाते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं यह मेरे रोग, इससे मेरे रोग का निवारण नहीं हो। कहा गुरुदेव कैसे हुआ? कहा बुलाओ शिवा को। जैसे शिवाजी महाराज आए तो बोलो क्या आदेश है? कहा शिवा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, औषधि चाहिए। कहा कौन सा औषधि दिया जाए? देखते दवाई का व्यवस्था तो है, का इससे ठीक नहीं होगा, हमको चाहिए सिंघनी का दूध। श्री सदगुरु सिंघनी का दूध कौन लगे? हमको चाहिए सिंघनी का दूध चाहिए। उसी समय शिवाजी महाराज सोना का पात्र लिए, सोना का पात्र लिए जंगल को चल पड़े। जंगल जाते हैं, जंगल जैसे गए देखते 2 सिंह सावक, सिंह का बच्चा है। शिवाजी महाराज कहते शिव सावक हैं, इनकी माँ भी होगी, कहीं न कहीं माँ होगी।
शिवाजी महाराज सिंह सावक के साथ, बच्चा के साथ वहीं बैठे खेल रहे। सिंह ने जैसे आए एक ऐसा छलांग मारा, शिवाजी महाराज के कंठे को इसे दबोच लिए, दांत से पकड़ के। जैसे पकड़ते हैं उस समय शिवाजी महाराज कहते, मां मैं जानता हूं कि मैं आपका आहार हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव के पेट में दर्द हो रहा। श्री सदगुरु, मेरे गुरुदेव के पेट में दर्द हो रहा, मां आपका दूध चाहिए, दूध। मैं वचन देता हूं मैं पुनः आऊंगा और आप अपना आहार बना लीजिएगा, मुझे खा लीजिएगा। उसी समय सिंह ने दूम पूछ हिलाने लगे और सोना के पात्र में सिंगनी के दूध को दूहे। जैसे वहां से अपने सदगुरु की शरण में आते हैं, जैसे कहते गुरुदेव पेट सिंगनी का दूध लाया, इसको पान कर लीजिए। उस समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा तुम्हारे जैसा शिष्य जिन गुरु को मिल जाए, उन गुरु के पेट में कभी दर्द हो सकता है? कभी दर्द नहीं हो सकता। अभी दर्द दूर हो गया। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, मैं वचन दिया हूँ, सिंहनी को वचन दिया हूँ कि मैं जा रहा हूँ गुरुदेव, अब तो मेरा आहार कर लेंगे, खा जाएंगे, लेकिन आपका उनकी दर्शन करके जाए। जैसे वहाँ गए पुनः वापस आए, सिंहनी क्या खाएंगे? सिंह दूम हिलाने, पूछ हिलाने लगे और अंतर्धान हो गए। कौन थे? परीक्षा लेते सदगुरु, परीक्षा लेते हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के बितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवो को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधा। सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। आप लोग जानते होंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के बारे में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जब नरेंद्र आए, स्वामी विवेकानंद आए, जब भजन सुनाए न भजन, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र और गाओ, नरेंद्र गाओ, नरेंद्र और गाओ, गा रहे हैं। गुरुदेव मस्त हो गए। जब जाने लगे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, नरेंद्र तुम्हारे बिना मुझे मन नहीं लगेगा, तुम्हारे बिना मुझे मन नहीं लगेगा, नरेंद्र जल्दी आ जा। गए तो नरेंद्र अपनी माँ का सेवा करते थे, भाई बहन था उनका भरण पोषण करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के पास आते, माँ नरेंद्र को भेज दो, माँ नरेंद्र से बहुत काम करवाना है, माँ नरेंद्र को भेज दो ना माँ। प्रेरणा हुई, नरेंद्र आते हैं, गुरुदेव उनको बैठाते हैं, गुरुदेव अपने हाथ से उनको खिला रहे। देखिए नरेंद्र को अपने हाथ से, स्वामी विवेकानंद को अपने हाथ से खिला रहे। खाने के बाद खाली कहते गुरुदेव मैं जा रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस का तू जाएगा? कहाँ? एक लात छाती पर मार। श्री सदगुरु छाती पर मारते हैं, नरेंद्र चित्त लौटता है, लेटता है। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सीने पर बैठ कर, जाओ तो कैसे जाते हो, जाओ तो कैसे जाते हो? नरेंद्र के मन में आए कि संत क्या हो सकता, लगता से चंडाल है। श्री सदगुरु क्या देखते हैं? नरेंद्र क्या देखते हैं? एक ऐसे प्रकाश को देखते हैं, ऐसे ज्योति को देखते हैं, ऐसे रूप को देखते हैं। नरेंद्र भीतर से गदगद हो गए। श्री सदगुरु ठोकर में, लात में, थाप में उनका ब्रह्म कल्याण हो गया। तब आग्रह करते गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, मैं तो सब दर्शन कर लिया। कहा जाओ जल्दी से। नरेंद्र जब घर गए, जैसे घर जाते हैं, एक थाली है और थाल में सुंदर भोजन नहीं है।
बहन भाई कह रहे हैं कि ये भोजन जब पिताजी थे इससे सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, आज पिताजी नहीं तो भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। नरेंद्र जैसे जहाँ करके देखते हैं नरेंद्र रोने लगे, मेरे रास्ते मेरी माँ भूखी है, मेरी बहन भूखी है, भाई भूखे हैं, और यह भी बोल रहे हैं कि यह हमसे नहीं खाया जाएगा। माँ कहती है देखो कमाने वाला एक है, खाने वाले कई। अगर नरेंद्र सुनेंगे देखेंगे तो उनके हृदय में क्या गुजरेगा। नरेंद्र तो आज देख भी रहे थे थाली इधर उधर हो रहा है, नरेंद्र सुन भी रहे हैं। नरेंद्र जब वापस आए, वापस आते तो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, और गिरते उठते हुए सदगुरु के शरण में गए और सदगुरु से कहते हैं सदगुरु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है सदगुरु, मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो हे ठाकुर, मेरे घर के विपत्ति को, मेरे घर के दुख को दूर कर दो हे ठाकुर। मेरे भाई भूखे रहते, बहन भूखी रहती, माँ भूखी रहती। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते, माँ से क्यों नहीं मांगते? माँ से कहो, माँ से मांगो। अरे माँ तो सब कुछ देने वाली, माँ से मांगो, माँ से मांग लो वैभव, धन संपत्ति मांग लो। उसी समय नरेंद्र माँ काली के मंदिर में जैसे प्रवेश करने के जा रहे हैं, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ, जैसे माँ कहते माँ काली दौड़ कर कहा बेटा क्या बात है? कहा माँ आज मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है। माँ मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो कि मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। जो नरेंद्र गए थे वैभव मांगने के, श्री सदगुरु सांसारिक संपदा मांगने के लिए गए थे, माँ काली के पास जब गए तो उनके मुख से निकलता माँ मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे विराग दो, मुझे त्याग। गए थे वैभव मांगने। सदगुरु कहते कि मेरे शिष्य का निष्ठ नहीं हो, मुख से निकलता भक्ति ज्ञान विराग त्याग। पुनः मांग करके आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र आपको तो ठगा गया, फिर से मांगो। फिर गए तो वही मांगते भक्ति ज्ञान वैराग त्याग मांगते हैं। फिर आए कहते फिर ठगा गया। उस समय नरेंद्र कहते हे ठाकुर हे सदगुरु लगता है कि आप हम पर जादू क्यों न चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता वैभव, मुख से निकलता भक्ति, इसलिए हे ठाकुर अब मुझे वैभव नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। यह कह करके रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को प्रणाम करके नरेंद्र निकल गए। सत्संग का समय था, सत्संग के प्रोग्राम में गए और कलकत्ता शहर में सत्संग, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके घर में माँ भूखी रहते, भाई भूखे रहते, माँ बहन भूखी रहती, और आप लोग हाथ बढ़ाइए। श्री सदगुरु आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, उनको मदद कीजिए। सज्जनों एक सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे अपने शिष्य के लिए, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई आगे नहीं आए। श्री सदगुरु कोई मदद नहीं किए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। दूसरे दिन उनके साथी जा रहे थे, उधर से स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। उस समय उनके साथी कहते हैं आप कल सत्संग नहीं थे, आपके ठाकुर ने सदगुरु सबसे आग्रह किया नरेंद्र के घर के दुख को दूर करने के लिए आप मदद कीजिए, आप लोग मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए, लेकिन कोई नहीं। इतना सुनने के बाद नरेंद्र रोने लगे।
और रोते हुए सदगुरु के शरण में आए, चरण में लिपट गए और रोते हुए कहते हैं सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो माँ से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। अभी सुन रहे थे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निधि पर लोक समारा। हे सामर्थ्यवान सदगुरु, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो माँ से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए। उसी से रामकृष्ण ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं जाओ नरेंद्र जाओ, तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसमें नरेंद्र चरण पकड़ करके रोते हुए कहते हे सत्य ठाकुर, हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मांगना है तो मोक्ष मांग लीजिए। उसी से मैं सदगुरु के मुख से निकलता, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। वही कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साल सुलभ करी पावा। दादू दयाल जी महाराज कहते साक्षात सतगुरु जे मिले सब साथ तुम्हारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे ले चंदे, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस पे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। सदगुरु सामर्थ्यवान अगर मिल जाएंगे तो देव निरंजन आपको परमात्मा बना। जब सदगुरु संसार से चल बसे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब संसार से चल बसे, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर जा रहे हैं, समुद्री जहाज पर बैठे, वो समुद्री जहाज पर बैठे भारत को भी देख रहे हैं, समुद्र की लहर को भी, तरंग को भी देख रहे हैं। इतने जाप में मस्त थे। जाप पूज्य गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे, टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो छेड़ेगा। इतने तन्मयता से, इतने श्रद्धा से मंत्र जाप करते हुए जा रहे थे और मानस पटल पर, जैसे मानस ध्यान करते हैं, मानस पटल पर सदगुरु को निहारते हुए जा रहे थे। समुद्र के तरंग में क्या देख रहे हैं? समुद्र के तरंग में उनको सदगुरु का दर्शन होगा। हे सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को हो रहा है। तरंग उड़ता है, सदगुरु का दर्शन होता है, तरंग उड़ता है, हर तरंग में सदगुरु का दर्शन होता है। जब अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे, एक बगल में बैठे हुए थे, विद्वानों की टोली बैठे हुए थे। वहाँ से घोषक कहते हैं जो भारत से आए हैं अपना स्थान ग्रहण करें और उपदेश करें। श्री सदगुरु एक कोपिंधारी, एक कोपिंधारी, विदेशी सब बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, उपदेश करने के लायक। इनको जब बुलाते हैं विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र भयभीत हो गए, कांपने लगे। मन में कहते मैं विद्वानों की टोली क्या उपदेश करूं, भीतर से कांप उठे। आवाज भी नरेंद्र उठो, हे सदगुरु नरेंद्र उठो। किनकी आवाज? सदगुरु की आवाज। नरेंद्र उठो तो सामने देखते सदगुरु है। श्री सदगुरु सामने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज खड़े हैं, रोए का द्रोए में द्रो, हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और कन्या उठो उपदेश करो, और सामने सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जैसे मंचासीन हुए, जैसे प्रवचन शुरू करते हैं, सामने में सदगुरु खड़े हैं, कान में सदगुरु का आवाज हो रहा है। श्री सदगुरु कान में सदगुरु का आवाज हो रहा है, मुख से नरेंद्र बोल रहे हैं। श्री सदगुरु मुख से नरेंद्र बोल रहे हैं।
जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर था, वो वीडियो बना रहे थे, वो देखते हैं, कहते हैं महाराज आप अकेले मंच पर हैं, लेकिन आपके पीछे दो और कौन हैं? कहा जरा तस्वीर तो दिखाइए। क्या देखते हैं? स्वामी विवेकानंद के माथे पर सदगुरु का हाथ है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है, और माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े हुए हैं। उसी समय स्वामी विवेकानंद होने लगे, कहते मेरे सदगुरु हैं, ये मेरी माँ काली, मेरी माँ है। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। जब वहां से नरेंद्र आए, जब आए नरेंद्र की दृष्टि खुल गई, श्री सदगुरु दृष्टि खुल गई, नरेंद्र मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। वे कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं पर लोक सवारा, सो परम दुख पावे सिर धुनि धुनि, पछताए काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं कई वर्षों से। बागेश्वर बाबू अपने पिताजी का पुण्यतिथि मनाते हैं और माँ का भी मनाते हैं। श्री सदगुरु अलग अलग समय निर्धारित है और मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? महापुरुष की वाणी है, जननी जने पे साकट न जने। हे माता, जन्म देना चाहते तो साकट को मत जन्म दे, जननी जने पे साकट न जने। जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के दुख में। ओ माँ, वो पिताजी ऐसे रत्न को जन्म दिए, शरीर के रूप में तो नहीं है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है। आत्मा कहीं न कहीं है, उन आत्मा के साथ ही तो बाकी सब हर साल अपने माता पिता के पुण्यतिथि को मनाते हैं और आप लोग आते हैं। श्री सदगुरु आप लोग आकर के इनको सहयोग करते हैं। सहयोग तो करते, अपना जीवन को बनाते हैं। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, महाभारत सवल सिंह चौहान कृत महाभारत में जब हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद रोने लगे, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तू क्यों रो रहा है? प्रहलाद कहते प्रभु, संसार के लोग हमें लोग कुपुत्र कहेंगे और कहेंगे कि ऐसे कुपुत्र का जन्म हुआ जो अपने पिता का हत्यारा बन गया, अपने पिता का हत्या करवा दिया। लोग हमको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता, किसी भी कुल मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सुबह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता, सो वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। करने वाला का 100 पीढ़ी श्री सदगुरु, कराने वाला का 100 पीढ़ी और सुनने वाले का 100 पीढ़ी नहीं होगा, सबका उद्धार होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, सबको एक साथ कैसे रहोगे, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को दो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो, अंदेशा किस बात। इसलिए एक न एक दिन परम कल्याण होगा। क्या हम लोग सतयुग में, हर युग में हम लोग हैं, 28 बार सतयुग हुआ उसमें भी थे, फिर सतयुग 28वां बार त्रेता युग बीत चुका उसमें भी थे, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका उसमें भी थे, 27वां बार कलयुग बीत चुका उसमें भी थे, 28वां बार तो है ये श्री सदगुरु। क्या भगवान विष्णु के साथ हम लोग नहीं थे? जब घोर कलयुग में सामर्थ्यवान सदगुरु के संग में हैं, भगवान विष्णु के संग में भी होंगे हम लोग, राम के भी संग, भगवान राम के संग में भी होंगे, भगवान कृष्ण के संग में भी होंगे। हर संत महात्मा के संपर्क में हम लोग समय के अनुसार रहते होंगे, भक्ति करते होंगे। एक न एक दिन हम लोगों का परम कल्याण होगा। गुरुदेव ने कहा मोक्ष नहीं चाहिए। श्री सदगुरु
हम लोगों को भी मोक्ष की कामना नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष है संतन की चेरी। मोक्ष क्या है? संतन की चेरी है, भक्ति है, संतन की दासी है। मोक्ष संतन की चेरी आगे पीछे। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब घाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म में पछता है। ध्रुव कहते ध्रुव, श्री सद्गुरु ध्रुव के लिए जब विमान आया ना, भगवान उसके पार्षद जब आए तो कहते आप चलिए, आप उस पद को सुशोभित कीजिए जिस पद का कभी पतन नहीं होता। कहा नहीं जाऊंगा। श्री सद्गुरु, नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? अपने माता पिता को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जिन माँ के चलते आज मैंने इस पद को प्राप्त किया, उन माँ को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। ध्रुव कहते मैं जाऊंगा ही नहीं। श्री सद्गुरु, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं ध्रुव जी महाराज, अरे आपकी जैसे भक्त रथ जिस कुल में पैदा ले लिया, उनके वंशज के लोग पीछे रहेंगे। आप अपने विमान से आगे रथ को देखिए, आगे रथ को देखिए। आगे आगे आपके माता जा रहे हैं, माता पिताजी जा रहे हैं। श्री सद्गुरु, छोटी माँ जा रही है, आपकी माँ जा रही है, आपके वंशज के पूर्वज लोग जा रहे हैं, देख लीजिए। जब ध्रुव देखे तो मेरे माँ भी जा रहे हैं, छोटी माँ जा रहे हैं, पिताजी मतलब वंशज के लोग पूर्वज सब जा रहे हैं। तब ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठे। श्री सद्गुरु, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर एक जंजीर में इसलिए सो कुल धन उमा सुनो, जगत को सुपुनीत है, श्री रघुवीर पराय न जही नर उपजन विदित। आप लोग जानते हैं कि सच्ची घटना है। एक लड़का था जिसका उम्र हो गया 15 वर्ष, और भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त। श्री सद्गुरु, भगवान के अनन्य भक्त थे। अपने माँ से कहते, माँ सबका पिताजी को देखा, मेरा पिताजी का। माँ रोने लगी। माँ के आंख में आंसू देखते हैं, पुत्र फूल, माँ पिताजी के बारे में तो आप बताओ माँ। फिर माँ रोने लगी। इतना आग्रह किए बच्चा रो रो करके, माँ पिताजी का परिचय तो दो। सबका पिताजी देखता हूँ, पिताजी को देखते, मेरा पिताजी का। उस माँ रोती कहते, बेटा तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम्हारे पिताजी, तू मेरे गर्भ में पल रहा था, तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के घर छोड़ करके भाग गए। आज 15 वर्ष हो गया, तब से तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तो लड़का कहते, माँ पिताजी का नाम, पिताजी का नाम पूछे, दादाजी का नाम पूछे, रंग रूप क्या बताएंगे। श्री सद्गुरु, माँ बता रहे हैं, जो नहीं देखे क्या पता चलेगा कि मेरे पिताजी का ये रंग रूप है। सब परिचय लेकर के, गांव का परिचय लेकर के अपने माँ से कहते, माँ मैं जा रहा हूँ, जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं आऊँगा। माँ रोने लगी, 15 वर्ष हो गया तो कहाँ जाएगा, एकमात्र तू मेरा सहारा है, मेरे लाल तू छोड़ करके जा रहा है। उससे वो बालक कहते, माँ मैं पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा। उसी से मैं लड़का निकले, और लड़का अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। भगवान के अनंत भक्त थे। घनघोर जंगल जब गए, एक उच्च जगह था, उस पर बैठ करके वहाँ स्नान करके संध्योपासना की, मतलब ध्यान की। ध्यान करने के बाद, ध्यान से जब निवृत्त हुए, एक सज्जन आए। वो सज्जन कहते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, अकेले जंगल में हो, कहाँ घर है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। वो लड़का कहते, मैं अमुक गाँव का रहने वाला, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक।
मेरे दादाजी का नाम अमुक है, तो मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो वो सज्जन कहते तुम्हारे पिता जब मिलने वाले नहीं है, जिस जगह तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी। क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी, बदमाश से संगति थी, लुटेरों से संगति थी। वो लोग डाका डालते थे और तुम्हारे पिताजी उनको साथ देते थे। लेकिन पिताजी, तुम्हारे पिताजी को मनवा ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे पिताजी सबका संग छोड़ करके चले गए कमा करके आ रहे थे, घर आ रहे थे। और तुम्हारे पिताजी का जो साथी था वो सब सब्जी से बदमाशे था। तुम्हारे पिताजी जो कमा करके आ रहे थे, तो तुम्हारे पिताजी के मन में तो मेरे साथी सब है ना, वो सब बदमाश लुटेरा सब धन को बांट रहे थे, जगह लगा। और तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन था, सब मिलकर के तुम्हारे पिताजी का धन ले लिए और धन लेकर के तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिए। इसी जगह हत्या की जहाँ तुम बैठे हो। जैसे हत्या करते हैं, प्राण तो निकला नहीं था। श्री सदगुरु प्रहार क्या था गले पर, प्रहार क्या था, गला तो कटा था, लेकिन सांस चल रही थी। उसी समय बाघ आया। बाघ जब गर्जन किया, सब बदमाश जो था सामान छोड़ करके भाग गया। बाघ को तो मनुष्य का भोजन प्रिय है। बाघ इसी जगह तुम्हारे पिताजी को खा गया। अब मैं इस वृक्ष पर चढ़ गया था, मैं बैठ करके देखा, जब खा करके चला गया तब मैं घर आया। वापस जाओ, कभी तुम्हारे पिताजी मिलने वाले नहीं है। उसी समय वो लड़का वहाँ बैठ करके रोने लगा। नाम का स्मरण करते, ध्यान करते हैं, गीता श्लोक का पाठ करते। गीता का चौथा अध्याय का पाठ जब करने लगे, जैसे पाठ करते तो भयंकर आवाज हुई। श्री सदगुरु भयंकर आवाज हुई, जोरों की आंधी आई, भयंकर आवाज हुई। उस आवाज में प्रेत को देखते, प्रेत जैसे प्रेत को देखते, प्रेत का रूप परिवर्तन होता है। प्रेत का रूप परिवर्तन होता है, दिव्य रूप भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा दर्शन होता है। और भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा दर्शन हुआ, उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए। अब पार्षद विमान लेकर के आए और उनको विमान पर बैठा लिए। बैठा करके जब लेके चलने लगे, वो कहते हैं पार्षद से, जरा विमान को रोकिए, मैं तो 15 वर्ष से यहाँ प्रेत बना हुआ था, पानी के लिए तरस रहा था, भूख से छटपटा रहा था, पानी के लिए तड़प रहा था। इस बालक के चलते आज मेरा परम कल्याण हो गया। जरा इनका परिचय पूछने तो दीजिए। विमान को नीचे करते हैं, तब कहते हैं बालक तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, दादाजी का क्या नाम है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो बालक कहते हैं मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक, मेरे दादाजी का नाम अमुक कौम है। मैं अपने पिताजी को ढूंढने पे जा रहा हूँ। मैं अपने माँ के गर्भ में पल रहा था, मेरे पिताजी माँ से रुष्ट होकर के भाग गए हैं। मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने कहा तुम्हारे पिताजी का हत्या यही कर दिया। उसी समय कहते हैं लाल मैं ही तेरा पिताजी। श्री सदगुरु मैं ही तेरा पिताजी हूँ। मैं 15 वर्ष यहाँ प्रेत बन करके अन्न जल के लिए तरस रहा था, काफी कष्ट भोग रहा था। ऐ मेरे लाल तू मेरा उद्धार कर दिया। तुम्हारे चलते, तुम्हारे धर्मपुत्र के चलते आज मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। मेरे लाल मुझे वचन दो। मेरे बहुत पूर्वज वंशज सब नरक में पड़े हुए हैं, तुम मुझे वचन दो, सबको नरक से तुम मेरे वंशज जो नरक पड़े हुए हैं उद्धार करोगे। उसी समय बालक कहते पिताजी मैं सिर्फ अपने कुल खानदान को ही नहीं, मैं अपने वंशज को ही नहीं, नरक में जो जो प्राणी पड़ा होगा सबके लिए प्रार्थना करूंगा, सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोग अच्छे अच्छे लोग को भेजूंगा। उसी समय विमान
लेकर के चले गए। वो लड़का क्या के उसी समय भगवान विष्णु का तपस्या करने लगे। अब भगवान विष्णु का जब तपस्या की भगवान प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हुए तो कहते हैं वक्त मांगो, क्या मांगते हो? ये बालक क्या मांगे? सोना चांदी चाहिए, पलो डमरे। फिर सदगुरु ये बालक कहते प्रभु अगर आप हम पर कृपा करते हैं, प्रसन्न है, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं उन सब का उद्धार कर दीजिए, नरक से निकाल करके अच्छे अच्छे लोगों को भेज दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं विष्णु लोक का राजा तो मैं हूँ, नरक का राजा तो धर्मराज हूँ ना। तो भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजते हैं और पार्षद को भेजे ये कहिए यमराज से कहिए कि नरक में जो जो प्राणी पड़े सबको नरक निकाल दे। जैसे पार्षद कहते हैं जो जो प्राणी पड़ा हुआ था सबको नरक। सो कुल धर्म कुमार सुनो जगत को सुपुनेत श्री रघुवीर परायण जय नरो को विनीत। सत्संग आयोजन नागेश्वर बाबा अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर बराबर सत्संग, यहाँ तो बराबर सत्संग होते रहता है। श्री सदगुरु बराबर सत्संग होते रहता है, इसलिए बराबर सत्संग करते रहिए। और महाराज सतमहाराज की वाणी है अकेले में भी सत्संग होता है। सत्संग करने के लिए बाद साहे ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। जिसके आसपास में सत्संग वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आगे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सदगुरु का थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खुद याद क्या रहा। जहाँ सत्संग मंदिर हो सब मिलकर के सत्संग का सेवा कीजिए, मंदिर का सेवा कीजिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। बहुत अच्छा ढंग से आप लोग मंदिर में भी सत्संग करते हैं। जहाँ जहाँ सत्संग होता आप लोग अच्छा ढंग से चलाते। कौन चलाते? जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं वे नहीं चलाएंगे। पर सदगुरु का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अस्मेध जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। तो कल्याण चाहते हैं तो भगवान श्री राम कहते जाऊँ पर लोग यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहा हूँ, सुलभ सुगत महाराज भाई भगत मोर पुराण सुख गाई, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावही प्राणी। और एक गुप्त मत सब है कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टियों की क्रिया कीजिए, नदानुसंधान की क्रिया कीजिए। एक न एक दिन काम बनेगा। हम लोगों का क्या बनेगा? एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। पूरा सदगुरु आशीर्वाद देते। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। करते हैं बाबा बहुत दिन से, दिखाई का पड़ता है, दिखाया पड़ता है न, सत्संग से छोड़िए देवे श्री सदगुरु भजन कहते हैं सब धन कहते दो ताकि श्री सदगुरु ताकि हो जगह राखी अपन लेट कर
श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु